नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। ज्योति वर्मा और शिवम वर्दी की दोस्ती कहे या प्यार लुधियाना से शुरू हो गया था। शिवम जब BCA का कोर्स पूरा हो गया तो उसने नोएडा आकर एक कंपनी में कस्टमर केयर विभाग में नौकरी ज्वाइन कर ली। उसने ज्योति को भी नोएडा बुला लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। तो क्या था यह पूरा मामला, आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नोएडा के खोड़ा कॉलोनी के वंदना एनक्लेव्स स्थित 4 मंजिला मकान के कुल 33 कमरे थे। सभी कमरों में नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में काम करने वाले किराएदार रह रहे थे। इनमें से कुछ लोग अपने परिवार के साथ भी रहते थे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे थे जो अकेले ही रहते थे। क्योंकि सभी लोग नौकरी पेशा थे, इसीलिए वह सुबह ही अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे और देर शाम या रात को अपने कमरे में वापस आते थे। 12 जून 2018 की रात करीब 11 बजे की बात है। उस समय अधिकांश लोग अपने कमरे में सोने की तैयारी में लगे हुए थे। तभी कुछ लोगों को अजीब सी बदबू आई। बदबू कहाँ से आ रही है, यह जानने के लिए कुछ किराएदार अपने कमरे से बाहर निकल आए। उसी समय एक युवक 4थी मंजिल से एक बड़े से भूरे रंग का ट्रॉली बैग अपने साथ लेकर सीढ़ियों से उतरता दिखाई दिया। वहां रहने वाले उस युवक के बारे में केवल इतना ही सब जानते थे कि वह ऊपर की मंजिल में रहता था। उसका नाम किसी को मालूम नहीं था। ट्रॉली बैग लेकर वह जिधर से भी जा रहा था उधर ही बदबू बढ़ती जा रही थी। लोगों को शक हुआ कि उसके बैग में ऐसा क्या है जो इतनी बदबू आ रही है। 1-2 लोगों ने उससे इसके बारे में पूछा भी, लेकिन उसने ठीक से कोई जवाब नहीं दिया और बजाय इसके कि वो जवाब दे, उसने सबको वहां से जाने को कहा। इसके बाद उन लोगों को उस पर और भी ज्यादा शक हो गया और वे उत्सुकता बस नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। दरअसल पिछले 2 दिनों से उस मकान में से एक अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। कई किराएदारों ने दुर्गंध पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन ट्रॉली बैग को देखकर वे लोग समझ गए कि बदबू उसी बैग से आ रही है। ग्राउंड फ्लोर पर उतरने के बाद वह युवक लाल रंग की कार की तरफ बढ़ रहा था। तभी लोगों ने इसकी सूचना उस मकान के केयरटेकर राधे मोहन त्रिपाठी को दे दिया। राधे मोहन त्रिपाठी उस ट्रॉली बैग वाले युवक के पास पहुंचे और वह उस युवक को पहचान गए। वह युवक 4थी मंजिल पर रहने वाला किराएदार शिवम वर्दी था। राधे मोहन त्रिपाठी ने शिवम से बैग के बारे में पूछा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस पे राधे मोहन त्रिपाठी ने उसे कार में बैठने से रोक लिया और नोएडा पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन कर दिया। जो किराएदार नीचे उतर आए थे वे उस लाल रंग के कार के आगे खड़े हो गए ताकि वह कार लेकर वहां से न भाग सके। तब तक शिवम वह ट्रॉली बैग लेकर कार में बैठ चुका था। उसने कार का हॉर्न बजाकर सामने से लोगों को हट जाने के लिए संकेत दिया, लेकिन वे लोग नहीं हटे। तो शिवम के चेहरे पे एक अजीब सी घबराहट दिखने लगी। शिवम ने जब देखा कि सारे लोग उसके पीछे पड़ गए हैं तो वह कार से उतरा और उसे लॉक करके वहां से पैदल ही भाग खड़ा हुआ। लोग उसके पीछे भागे भी, पर वह किसी के पकड़ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आ गई। लोगों ने उन्हें पूरी बात बताई। कार के सामने पहुंचकर वह उसका मुआयना करने लगे। कार के दरवाजे लॉक थे। इसके बावजूद कार से कुछ बदबू बाहर अभी भी आ रही थी। उन्होंने साथ लाए स्टाफ से कार का शीशा तोड़कर कार में ट्रॉली बैग बाहर निकालने को कहा। पुलिस कर्मियों ने कार का शीशा तोड़कर ट्रॉली बैग बाहर निकाला तो उसमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। फिर पुलिस ने बैग खुलवाया तो उनके होश उड़ गए। उसमें एक लड़की की लाश थी। लाश काफी खराब अवस्था में थी। लाश को देखकर लोगों ने बताया कि यह लाश शिवम की पत्नी ज्योति वर्मा की है। ज्योति कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही थी। लाश का मुआयना करने पर पुलिस ने देखा कि उस पर घाव के निशान भी थे। वहां मौजूद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी फोन करके सूचना दे दी और जरूरी कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने लाल रंग की स्विफ्ट कार को भी अपने कब्जे में ले लिया। मकान के केयरटेकर राधे मोहन त्रिपाठी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि कार छोड़कर फरार हुआ शिवम लुधियाना पंजाब का रहने वाला है और पिछले 8 महीनों से वह अपनी पत्नी ज्योति वर्मा के साथ यहाँ रह रहा था। केयरटेकर को साथ लेकर थाना प्रभारी 4थे मंजिल स्थित
शिवम वर्दी के कमरे में पहुंचे। कमरे पर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर पुलिस टीम अंदर पहुंची तो देखा फर्श को काफी अच्छी तरह से साफ किया गया है। कमरे की तलाशी में पुलिस को कुछ कागजात मिले। उनमें से एक में ज्योति वर्मा के भाई का पता और फोन नंबर मिला। थाना प्रभारी ने उसके भाई को फोन करके बताया कि उसकी बहन के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, इसीलिए वह जितनी जल्दी हो सके नोएडा के खोड़ा थाने पहुंच जाए। उस कमरे को सील करके पुलिस टीम थाने लौट आई। अगले दिन सुबह फरार शिवम वर्दी का हुलिया पता करके नोएडा के बस स्टैंड तथा मेट्रो पर उसकी तलाशी शुरू कर दी गई, मगर वह कहीं नहीं मिला। इधर थाना प्रभारी को बेसब्री से ज्योति वर्मा के भाई के आने का इंतजार था। उसके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जानी थी। 12 जून 2018 की शाम को ज्योति वर्मा का भाई लोधी सिंह थाने पहुंच गया। थाना प्रभारी ने सबसे पहले उसे अस्पताल में रखी लाश दिखाई। लाश देखते ही वह रोने लगा। उसने उसकी शिनाख्त अपनी छोटी बहन ज्योति वर्मा के रूप में कर लिया। लोधी सिंह की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने लोधी सिंह से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी बहन पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली के एक सैलून में जॉब मिलने की बात बताकर लुधियाना से नोएडा चली आई थी, क्योंकि उसके परिवार को अच्छी सैलरी मिलने की बात बताई थी और वैसे ज्योति काफी समझदार थी, इसीलिए उसके दिल्ली आने पर किसी ने कोई ऐतराज नहीं जताया। नौकरी लग जाने पर उसने बताया कि वह दिल्ली में अपनी एक सहेली के साथ किराए का कमरा लेकर रहती है। यहाँ आने के बाद भी वह प्रतिदिन अपने घर पे फोन करके अपने बारे में जानकारी देती रहती थी। जब तक वह यहाँ रही परिवार का कोई सदस्य उसे देखने नहीं आया। इस वारदात के बाद लोधी सिंह को पता लगा कि वह किसी सहेली के साथ नहीं बल्कि शिवम के साथ रह रही थी। लोधी सिंह से बात करने के बाद थाना प्रभारी ने फरार शिवम की तलाश के लिए मुखबिर लगा दिए। 13 जून 2018 की शाम को खोड़ा से कुछ लोग ने नोएडा के लेबर चौक के पास शिवम को खड़े देखा। शायद वह किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। पुलिस को सूचना देने से पहले लोगों ने उसे पकड़ लिया और इसकी सूचना खोड़ा पुलिस को दे दिया। शिवम के पकड़े जाने की बात सुनकर थाना प्रभारी फौरन पुलिस टीम लेकर लेबर चौक पहुंच गए। वहां कुछ लोग शिवम को पकड़े खड़े थे। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर उसकी पत्नी ज्योति वर्मा के हत्या के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ज्योति की हत्या उसने नहीं की है, बल्कि ज्योति ने खुद अपनी जान ली थी। शिवम वर्दी ने बताया कि 9 जून की रात वह शराब पीकर घर लौटा तो ज्योति वर्मा उससे नाराज हो गई। दोनों के बीच कहासुनी हुई तो ज्योति गुस्से से बाथरूम में गई और वहां फंदा बनाकर लटक गई। आधी रात होने पर जब उसका नशा उतरा तो उसने ज्योति को ढूंढना शुरू किया। वह उसे ढूंढते हुए बाथरूम में पहुंचा तो उसकी लाश फंदे से झूल रही थी। यह देखकर वह काफी घबरा गया और पुलिस से बचने के डर से उसने 2 दिनों तक उसकी लाश को कमरे में ही छुपाए रखी। कल जब वह उसे ठिकाने लगाने के लिए जा रहा था तभी लोगों ने उसे घेर लिया और लाश को ठिकाने वह नहीं लगा सका। यह सब बात बताते बताते शिवम वर्मा काफी घबरा रहा था और बार बार अपनी नजरें पुलिस से चुरा रहा था। यह देखकर थाना प्रभारी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने शिवम से शक्ति के साथ पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि ज्योति वर्मा की हत्या उसने ही की है। उसने ज्योति की हत्या के पीछे की जो कहानी बताई वह कुछ इस प्रकार निकली। 26 वर्षीय शिवम लुधियाना के फतेहपुर में अपने पिता जगदीश वर्दी और माता के साथ रहता था। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। 2 साल पहले वह लुधियाना के एक मॉडर्न सैलून से गुजर रहा था तो उसकी मुलाकात ज्योति वर्मा से हुई। ज्योति वर्मा उसी सैलून में नौकरी करती थी। पहले ही नजर में ज्योति की खूबसूरती उसके दिल को भा गई। उसने उत्सुकतावश पूछ लिया कि इस सैलून में लेडीज और जेंट्स दोनों की हेयर सेटिंग होती है क्या। इस पर ज्योति ने उसे बताया कि यहाँ दोनों के लिए अलग अलग सैलून है और उसे कभी जरूरत हो तो वह फोन करके यहाँ आ सकता है। इसके बाद उसने अपना फोन नंबर बताया तो शिवम ने जल्दी से उसका नाम पूछकर और उसका नंबर मोबाइल में सेव कर लिया। इसके बाद उसने अपना नाम और नंबर ज्योति वर्मा को बता दिया। उन दोनों की पहली मुलाकात थी ये। इसके बाद आए दिन किसी न किसी बहाने दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, जो जल्द ही प्यार में बदल गया। दोनों का जब भी दिल करता आपस में प्यार की मीठी मीठी बातें कर अपनी चाहत का इजहार करने से नहीं चूकते। ऐसा करते हुए धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। इसी बीच शिवम ने लुधियाना के नामी इंस्टीट्यूट से BCA का कोर्स भी पूरा कर लिया। अब उसे भी नौकरी की तलाश थी।
वह जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होकर ज्योति को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। ज्योति के परिवार में उसके पिता की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। इस समय घर में 2 बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह वर्मा और लोधी सिंह वर्मा तथा 5 बहनें थी। बहनों में ज्योति सबसे छोटी थी। दोनों को ऐसा लगता था कि उनकी शादी में परिवार वाले बाधक नहीं बनेंगे, फिर भी दोनों ने बहुत ही सोच समझकर कदम रखे थे। मजे की बात यह थी कि काफी समय गुजर जाने के बाद भी उसके परिवार वालों को उनके अफेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच एक दिन जब दोनों मिले तो शिवम ने उसे बताया कि वह नौकरी की तलाश में दिल्ली जा रहा है और नौकरी मिलते ही उसे भी वहां बुला लेगा। ज्योति वर्मा ने इसके लिए पहले से ही राजी थी, इसलिए उसने शिवम के प्रस्ताव को फौरन हाँ कर दिया। ज्योति वर्मा के साथ एक नया जीवन गुजारने के उमंग में वह मन ही मन नए सपने बुनता हुआ नोएडा आ गया। यहाँ उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वह कंपनी के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में काम करने लगा। 6 महीने बाद उसने ज्योति को भी फोन करके अपने पास बुला लिया। अक्टूबर में ज्योति नोएडा आ गई। साथ रहने के लिए दोनों ने एक कॉलोनी में 1 BHK रूम किराए पर ले लिया और लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। वहाँ शिवम ने ज्योति को अपनी पत्नी बताया। कुछ दिनों बाद ज्योति को गाजियाबाद के वसुंधरा एनक्लेव्स के एक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन की नौकरी मिल गई। क्योंकि दोनों की नौकरी कर रहे थे, इसलिए अब उन्हें किसी बात का टेंशन नहीं था। दोनों काफी खुश थे। ज्योति और शिवम के शुरुआत के 3-4 महीने बेहद खुशनुमा थे, लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब ज्योति शिवम के जल्दी शादी करने के प्रस्ताव को किसी न किसी बहाने टालने लगी। यह देखकर शिवम मन ही मन बहुत परेशान रहने लगा। इसके अलावा उन दोनों की सैलरी में भारी अंतर था। शिवम को जहां 14,000 मिलते थे, वहीं ज्योति की सैलरी 22,000 महीने थी। इसके अलावा ज्योति ने अप्रैल महीने से घर लेट आना शुरू कर दिया था। इससे शिवम के मन में शक होने लगा कि ज्योति कोई अमीर आशिक के साथ अफेयर कर रही है, इसीलिए वह उससे छुटकारा पाना चाह रही है। अपना शक दूर करने के लिए वह रोज ज्योति के घर लौटने पर उसका मोबाइल चेक करने लगा। शिवम को अपना मोबाइल चेक करते देख ज्योति उससे अपना मोबाइल छीन लेती, साथ ही साथ ऐसा करने से मना करती। इसके बाद शिवम का शक और बढ़ गया। अब आए दिन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। शिवम को अब पक्का यकीन हो गया कि ज्योति जरूर किसी न किसी के साथ डेट पर जाने लगी है। 9 जून 2018 की शाम शिवम शराब पीकर घर आया। उसने सोचा कि आज वो ज्योति का मोबाइल लेकर उसकी सोशल मीडिया को चेक करेगा। जब उस शाम ज्योति घर पहुंची तो शिवम ने उसे मोबाइल ले लिया। जब ज्योति ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच जमकर लड़ाई हो गई। गुस्से में शिवम रसोई से चाकू उठाकर लाया और उसके पेट में कई बार वार किए। थोड़ी देर तड़पकर ज्योति वर्मा ने दम तोड़ दिया। ज्योति के मरने के बाद शिवम को लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब क्या हो सकता था। वह 72 घंटों तक लाश को एक ट्रॉली बैग में बंद करके घर में ही रखे रहा और उसे ठिकाना लगाने के बारे में सोचता रहा। 12 जून को उसने दिल्ली के लक्ष्मी नगर से एक सेल्फ ड्राइव स्विफ्ट कार किराए पर ले लिया और उसे अपने मकान के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब वो ट्रॉली बैग लेकर उसमें रखने ही जा रहा था, उस समय ज्योति वर्मा की लाश से निकलने वाली बदबू के कारण उसका भांडा फूट गया और पुलिस ने उसे रंगों हाथ पकड़ लिया। 14 जून 2018 को आरोपी शिवम वर्दी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अभी यह केस कोर्ट में है। दोस्तों, आपके हिसाब से किसकी गलती थी और शिवम को क्या सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको फिर से मिलूंगी एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।